बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून है और जुमे का दिन है। पहले तो जुमा मुबारक हो आपको। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं कि सोना कहाँ तक पहुँचा। जो लोग बड़े परेशान थे कि सोना गिर रहा है, सोने का पर तोला कीमत गिर रही है और उन्होंने इतने पे लिया हुआ है, उतने पे लिया हुआ है, तो मैंने उनको बार बार ये कहा कि सोना एक ऐसी कमोडिटी है जो कि नीचे ऊपर तो ज़रूर जाता है, लेकिन इसकी उड़ान जारी रहती है। वक्त के साथ साथ ये ऊपर ही जाता जाता है। हमें बताया जाता था कि 50 रुपये तोला होता था किसी ज़माने में, हम भी बूढ़े हो गए। और इसी तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता गया। सोने की कीमत हमेशा बढ़ेगी, लेकिन उसको होल्ड करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि सुबह ख़रीदें और शाम को बेचना चाहें, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ऐसा आपको फ़ायदा दे सके। हाँ, जो ऐसे दिन आ जाते हैं कि ऐसा हो सके, लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होता। आपके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर नहीं है तो खुदारा इस बिज़नेस की तरफ या इस सोच के साथ इस फील्ड में ना आइए। आपने सोना ख़रीदा है, जिस भी रेट पे ख़रीदा है, यकीनन वो उस दिन का मार्केट रेट होगा। अब वो उस दिन का मार्केट रेट में कमी आ जाती है। बहुत सारी इंटरनेशनल वजूहात होती हैं, मुल्की वजूहात होती हैं, और या ज़्यादा हो जाता है सोने की कीमत, तो उसमें भी इंटरनेशनल वजूहात और मुल्की वजूहात, यानी जो नेशनल वजूहात हैं, नेशनल रीजंस, इकनॉमिक क्राइसिस या इस तरह की कोई भी खबरें आपका सोने का जो कीमत है उस पर असरअंदाज होती हैं। लिहाजा आपको किसी किस्म का भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है। और अगर आपने किसी से उधार लेकर या अपनी ऐसी रकम लगा दी है जिसकी आपको फौरी ज़रूरत हो सकती है, तो खुदारा ऐसा नहीं कीजिए। आपने वही रकम लगानी है जिस पर आप आराम से जैसे मुर्गी अंडों पे बैठ जाती है, आप भी उस पर बैठ जाए, तो फिर इंशाल्लाह वो बच्चे देगा। अच्छा, अब एक कुछ सवाल ये भी बार बार पूछे जाते कि ट्रेडिंग कैसे करें, आप ट्रेडिंग पे बनाएं। मैं ये अपनी वीडियो के अंदर 3 हिस्से हैं मेरे वीडियो के, और वो ये हैं कि पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गोल्ड की फ़िज़िकल पोजीशन, और फिज़िकली जो जिन्होंने गोल्ड फिज़िकल लेके रखा हुआ है, जिन्होंने अपने पास पोजेशन में उनको क्या करना चाहिए, रेट का क्या पोजीशन हो सकती है। और दूसरा जो मेरा हिस्सा है उसमें मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। ट्रेडिंग और फिज़िकल गोल्ड में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है यार, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता। अब क्या किया जाए जिनको समझ आता है उनको सलाम भाई। तो और तीसरा जो हिस्सा है वो है अपना रेट्स का, जो कि आपके करेंसी रेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो खैर हम शुरू करते हैं। और हाँ, फिर सबसे पहले ये बता दूँ कि ट्रेडिंग इसी तरह सीखते हैं ना जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप किसी ट्रेनर की वीडियो भी देखें, आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो भी देखें जो कि आपको, यानी वीडियोस हैं ऐसी यूट्यूब पे पड़ी हुई कि आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा, आपका एक टीचर बनेगा, उसका पूरा पूरा एक कोर्स उसने बनाया हुआ होगा। तो उधर से आप ज़रूर ट्रेनिंग हासिल कीजिए। मैं अपने तौर पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, तो इतना मेरे पास अभी दिमाग नहीं है कि मैं अभी आपको ये समझा सकूँ। बहरहाल हम शुरू करते हैं फिज़िकल गोल्ड से। तो जो लोग परेशान थे कि गोल्ड नहीं बढ़ रहा, देखिए गोल्ड बढ़ रहा है, और कल उसने 2430 रुपये की जंप लगाई है, और 2,23,000 में सोना जो है वो सराफे मार्केट में पर तोला आ गया है। आज जुमा है, छुट्टी है, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो इसी पर ही रेट पर होगी। हफ्ते को देखते हैं कि हफ्ते को वो क्या करते हैं, क्यों क्या किस रेट पर वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। अक्सर हफ्ते को ज़्यादा रेट बना देते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने कम रेट बनाया था। अभी अल्लाह जाने वो किस तरह करते हैं। हम उनके आगे, यानी उस माफिया के आगे बेबस हैं जो कि सोने के रेट
बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो 2,23,000 है, परेशान ना होइएगा, माफिया कुछ भी करते रहे, सोने का रेट बढ़ेगा, कम होता है तो परेशान नहीं होते, ये इसने बढ़ना तो बढ़ना ही है। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो कल जिन्होंने 1930s में लिया था उनको तो फ़ायदा हो गया होगा और उन्होंने आगे जाके सेलिंग भी कर दी होगी और अपना यानी सॉरी प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली होगी। देखिए, जब ये इस जगह पे आता है कि जहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है अच्छा खासा, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती है और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो मंडी है वो थोड़ी सी नीचे भी आती है। लेकिन अभी जो डेटाज आ रहे हैं उनके तहत तो ये अभी बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। फिर भी मैंने जो अपने तौर पर आज फैसला किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 60s में यानी 65 तक में इसको सेल में बैठूँगा, यानी सेल लेने की कोशिश करूँगा, सेल में जाने की कोशिश करूँगा अगर ये 60s में आ जाता है, ठीक है। और अभी जो है वो मेरा ख्याल है कि ये 1956 पर चल रहा है, तो 60s में जब आएगा तो फिर देखेंगे कि इसको सेल में ले लिया जाए। हाँ, सेव लॉस कल मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी रात को, तो उसे भी देख लीजिएगा। सेव लॉस ज़रूर लगाइएगा, SL जिसको कहते हैं, और उसके बगैर नहीं कीजिएगा। और जो गोल्ड है उसमें 100 पिप्स का कम से कम फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अपने हालात के तहत फैसला कीजिएगा, ये नहीं कि 99 पिप्स पे आप पहुँचे हैं और उसके बाद वो नीचे आने लगी है मार्केट और सारे सेंटिमेंट्स अगेंस्ट हो गए, तो फिर अभी आप बैठे हुए कि नहीं जा 100 होता तो मैं लेता वरना नहीं लेता। ये तो आपने उस वक्त के लिहाज से फैसला करना है। उसके बाद अगर ये 1935 के राउंड अबाउट आती है तो मैं इसमें फिर बाय में बैठने की कोशिश करूँगा और उम्मीद यही है कि ये 1960s की तरफ जाएगी। बहरहाल 1935 पर मैं इसको बाय लूँगा और अगर ये नीचे आ गई, वरना 1960s में दोबारा बता रहा हूँ कि सेलिंग पोजीशन पे बैठूँगा और कोशिश करूँगा कि आज भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं हम रेट्स की तरफ, जो कि करेंसी रेट्स हैं आपके और इम्पॉर्टेंट रेट्स हैं। कल डॉलर का रेट भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा गिरा है, कोई तकरीबन 50 पैसे के करीब। डॉलर 291 रुपये 50 पैसे की बाइंग, 294 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 365 रुपये में बाइंग, 368 रुपये में सेलिंग। यूरो 315 रुपये में बाइंग, 318 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये में बाइंग, 204 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 226 रुपये में बाइंग, 228 रुपये में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 78 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 79 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 91 पैसे 79 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 763 रुपये 63 पैसे में बाइंग और 771 रुपये 63 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 934 रुपये 93 पैसे में बाइंग, 943 रुपये 93 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 17 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 57 पैसे में सेलिंग। सोना 1956 रुपये $56 पर आउंस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और पर तोले की कीमत है 2,23,000 और इसमें इजाफा है 2,430 रुपये और चांदी का जो रेट है वो है 2,680 रुपये पर तोला। तो ये हैं आज के रेट्स, इम्पॉर्टेंट रेट्स। इनके साथ ही अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इस खुशी के साथ कि आपने फ़ायदा उठाया है और अल्लाह हाफ़िज़।